बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दो मुख्तलिफ सवालात के ऊपर बात करेंगे। नंबर वन तो ये कि बवक्ते निकाह लड़की की उम्र कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए और बवक्ते निकाह लड़के की उम्र कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए, और क्या कम उम्री की शादी को रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता, और अगर रोका जा सकता है तो किस तरह से रोका जा सकता है। दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि क्या निकाह रजिस्टर कराना जरूरी है, और अगर रजिस्टर ना कराया जाए तो क्या निकाह हो जाएगा, और अगर निकाह रजिस्टर ना कराया जाए तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक के ऊपर आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा पहला सवाल यह है कि लड़के की उम्र और लड़की की उम्र बवक्ते निकाह कम अज कम कितनी होनी चाहिए। देखें, इसमें सबसे पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कानून के मुताबिक लड़की की बलूगत की उम्र और लड़के की बलूगत की उम्र कितनी है। लड़की की बलूगत की उम्र कानून के मुताबिक 16 साल है, और लड़के की कानून के मुताबिक बलूगत की उम्र 18 साल है। तो लिहाजा जब भी वालिदैन अपने बच्चों की शादी करने लगें तो उन्हें अपने जहन में ये बात रखनी चाहिए कि उस वक्त शादी करें जब लड़की और लड़का अपनी बलूगत की उम्र को कानून के मुताबिक पहुंच चुके हों। क्योंकि 16 साल की उम्र से कम अगर लड़की की शादी की जाए या 18 साल से कम उम्र के किसी लड़के की शादी की जाए तो ये कानूनी तौर पर गलत है और जुर्म है, और अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो उसे सजा का सामना करना पड़ सकता है। अब यहां दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई शख्स लड़की या लड़के की शादी कम उम्री में करवाना चाहे तो क्या उस शादी को रोका जा सकता है या किस तरह से रोका जा सकता है। देखिए, इसके दो तरीके हैं। नंबर वन तो यह कि कोई भी शख्स अदालत के अंदर एक दावा दायर करके अदालत से उस शादी को रुकवाने के लिए हुक्म इम्तनाई हासिल कर सकता है कि फलां जगह पर फलां लड़के और फलां लड़की की शादी हो रही है, लड़के की उम्र कम है या लड़की की उम्र कम है, उसके वालिदैन या उसका जो भी कोई गार्डियन है वो जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहते हैं, तो लिहाजा उस शादी को रोका जाए। तो अदालत शादी को रोकने के लिए हुक्म इम्तनाई जारी कर सकती है, मतलब कि स्टे ऑर्डर जारी कर सकती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स नाबालगी में किसी लड़के और लड़की की शादी करना चाहे, अगर इसकी कंप्लेन पुलिस के पास जमा करवा दी जाए तो पुलिस भी इस सारे मामले में मुदाखलत करके शादी को रोक सकती है। चाहे लड़की की उम्र कम हो तब भी शादी को रोका जा सकता है, चाहे लड़के की उम्र कम हो तब भी शादी को रोका जा सकता है, और जो कोई भी शख्स इसमें जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ पुलिस इस्तगासा दायर करके मजिस्ट्रेट के पास जमा भी करवा सकती है, और उसके जो भी वारसान या जिम्मेदारान हैं जो कि कम उम्री में शादी करवाना चाहते हैं उनको सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा, अब यहां दूसरा सवाल यह है कि क्या निकाह रजिस्टर करवाना जरूरी है या नहीं है, और अगर रजिस्टर ना कराया जाए तो क्या निकाह हो जाएगा कि नहीं होगा, और अगर निकाह रजिस्टर ना कराया जाए तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कानून ये कहता है कि जब भी किसी लड़के या लड़की का निकाह किया जाए तो उसे लाजमी तौर पर रजिस्टर करवाया जाए। अगर इसको रजिस्टर ना भी कराया जाए तो निकाह हो जाएगा, लेकिन रजिस्टर करवाना इसके बावजूद भी जरूरी है क्योंकि कानून ये कहता है कि इसको रजिस्टर करवाओ। इसमें क्या क्या नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कानून जब ये कहता है कि निकाह को रजिस्टर करवाओ तो फिर रजिस्टर करवाना चाहिए, और जो कोई भी शख्स इस कानून की खिलाफवर्जी करेगा तो उसे जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ेगा। 3 माह तक कैद की सजा हो सकती है या जुर्माना और कैद दोनों सजाएं हो सकती हैं। देखें, निकाह को रजिस्टर करवाना हर लिहाज से जरूरी है। अगर निकाह को रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा तो बाद अज़ाम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर खामद दुनिया से चला जाए और निकाह रजिस्टर ना हो तो बीवी को विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर निकाह रजिस्टर नहीं करवाया जाता और खामद ही मुकर जाता है तो फिर बीवी अपने राइट्स को क्लेम नहीं कर सकती। वो अगर तनसीक निकाह का दावा दायर करना चाहे वो नहीं कर सकती, अगर वो खर्चे का दावा दायर करना चाहे तो वो नहीं कर सकती, वो सामान जहेज का क्लेम करना चाहे तो वो नहीं कर सकती, बच्चों के मामलात हैं वगैरह वगैरह। मतलब खामद अगर किसी भी जगह पे किसी भी स्टेज पे आके मुकर जाए कि ये फलां औरत मेरी बीवी ही नहीं है या उसमें पैदा होने वाला बच्चा मेरा बच्चा ही नहीं है,
तो फिर वो औरत किधर जाएगी? उसको तो बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मतलब अदालत से खर्चा लेना चाहे, खामद कहे ये मेरी बीवी नहीं है। अपने बच्चे का खर्चा लेना चाहे, खामद कहे कि जी ये मेरा बच्चा ही नहीं है। वो सामान जहेज लेना चाहे, वो कहे जी मेरा इसके साथ निकाह ही नहीं हुआ। कल को वो मर जाए, बीवी अपने खामद की विरासत में से हिस्सा लेना चाहे, तो उसके जो दीगर वारसैन है वो कहे कि जी ये औरत कौन है, इसके साथ तो हमारा कोई तल्लुक वास्ता ही नहीं है। मतलब कि जब तक किसी खातून के पास बाकायदा तौर पर रजिस्टर शुदा निकाहनामा नहीं होगा, उस वक्त तक उसे बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त तक उसकी कोई हैसियत और अहमियत इस मुआशरे के अंदर नहीं होगी। लिहाजा मैं खवातीन को खास तौर पर यह पैगाम देता हूं कि अक्सर मर्द इस तरह की होशियारी और चालाकी कर जाते हैं, औरतों को ट्रैप कर लेते हैं कि ठीक है जी हम शरी तरीके से निकाह कर लेते हैं, इसको बाद में हम रजिस्टर करवा लेंगे, फलां वजह है, फलां मजबूरी है। तो आपने उन मर्दों के झांसे में बिल्कुल नहीं आना। आपने हर सूरत में यह जिद करनी है कि अगर निकाह करवाना है तो उसे लाजमी तौर पर रजिस्टर भी करवाना है, क्योंकि अगर निकाह रजिस्टर नहीं होगा तो आपका कोई राइट ही पैदा नहीं होगा, आप किसी किस्म का कोई क्लेम ही नहीं कर सकती। कल को वो बंदा कहीं चला जाए, मर जाए, मुकर जाए, तो फिर आपके पास कानूनी तौर पर कोई भी राइट नहीं होगा। तो लिहाजा आपने किसी भी शख्स के इस झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना कि हम निकाह कर लेते हैं, बाद में इसको रजिस्टर करवा लेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर बेशुमार ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि मर्द औरतों को ये झांसा देते हैं कि ठीक है जी हम निकाह करवा लेते हैं, अभी फिलहाल फलां प्रॉब्लम फलां मजबूरी है, बाद में इसको रजिस्टर करवा लेंगे। औरतें उनके झांसे में आ जाती हैं, कल को उनके फिर बच्चे भी हो जाते हैं, फिर वो मर्द मुकर जाते हैं और कहते हैं कि ये औरत मेरी बीवी ही नहीं है। फिर वो औरत कहीं की भी नहीं रहती। अदालत में अगर जाना चाहे तो उसके लिए तब भी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के मामलात हैं तब भी उसको प्रॉब्लम्स है, खर्चे का क्लेम करना चाहे तब भी उसको प्रॉब्लम है, तनसीख निकाह का दावा दायर करना चाहे तब भी उसको प्रॉब्लम है, विरासत के मामलात हैं तब भी उसको प्रॉब्लम है। मतलब कि उसको बेशुमार किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ा उसका मसला ये होता है कि सोसाइटी उसे कबूल नहीं करती। अगर मर्द किसी भी जगह पे मुकर जाए और ये कह दे कि फलां औरत मेरी बीवी ही नहीं है, तो वो औरत कहीं की भी नहीं रहती। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि निकाह को हर सूरत में रजिस्टर करवाएं। कोई भी शख्स आपको किसी किस्म का भी लारा लगाए, बहाना लगाए, झूठ बोले, वादा करे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आपने किसी भी सूरत में उसके बहकावे में नहीं आना। आपने हर सूरत जब भी निकाह करवा लेना है, निकाह पढ़वा लेना है, उसको लाजमी तौर पर रजिस्टर करवाना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।